किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, हम दीपावली की छुट्टियों में गांव में आए हुए हैं और आप लोगों के लिए एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए हम अपने खेत में आए हुए हैं। हमारे खेत में ये देखिए सिंचाई भी चल रही है, जो कि हमारे खेत में इस खेत में जो दिख रहा है पाइप पड़ी हुई, इसकी हम सिंचाई कर रहे हैं, जिसको हम पलेवा बोलते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मड़ाई की, धान की मड़ाई की। दोस्तों, हमारे यहाँ ज़्यादातर खेतों में हाशिए से, दराती से धान की कटाई की गई है और उसकी मड़ाई भी की गई है। देखिए, ये आप पुआल के ढेर देख रहे हैं। ये देखिए, नज़दीक से दिखा रहे हैं आपको, बिल्कुल नज़दीक से। ये पुआल के ढेर जो हैं, ये पुआल के ढेर मल्टीक्रॉप थ्रेशर होती है, जो कि पावर थ्रेशर होती है, ट्रैक्टर द्वारा चलती है, बड़े साइज़ की होती है। इसमें हम कटाई किए हुए धान की फसल को इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करके उस मल्टीक्रॉप थ्रेशर में डालते रहते हैं और वो कटती इस प्रकार से पराली को अलग कर देती है और धान को अलग कर देती है, हमारे अनाज को अलग कर देती है। हमारा अनाज जो है वो हम अपना घर ले जाते हैं और एक खेत में ही जैसे ढेर लगे हुए हैं ऐसे लगे रहते हैं। इनको हम आवश्यकता अनुसार अपनी हम इसको यूज कर सकते हैं। अपना कहीं खेत के किनारे ढेर लगा देते हैं, या कहिए कि हम इसको बेच देते हैं। हमारे गांव में अभी आए थे एक इस खेत में ख़रीदने के लिए, पुआल ख़रीद कर ले गए हैं। ये जो ढेर दिख रहे हैं आपको, ये बिक चुके हैं। इनको लोग ट्राली में ले जाते हैं और ले जाने के बाद में ये अपने जानवरों को खिलाते हैं, क्योंकि सीजन पर जो भी जैसे गेहूं के समय में गेहूं का भूसा सस्ता मिल जाता है और धान के समय में धान की पराली सस्ती मिल जाती है। जो लोग पशुपालन करते हैं, ये देखिए, यहाँ का इतना ही बड़ा ढेर लगा हुआ था जितना बड़ा ये लगा हुआ है, और वो ढोकर ले गए हैं और इतना बचा है। अभी थोड़ी देर बाद फिर से चक्कर लगाएंगे। ये बिक चुका है और हम दिखा रहे हैं। तो जानवर जो डेयरी का काम करते हैं वो लोग ख़रीदे हैं और एक खेत से ही उठा कर ले जाते हैं। यहाँ बीघे के हिसाब से बिक जा रहा है। 100 रुपये, 200, 250, 300 रुपये बीघे के हिसाब से, जैसे उनके घर से खेत की दूरी होती है उस हिसाब से वो ख़रीद लेते हैं। क्योंकि ढुलाई में और पराली भराई और पलटाई में ज़्यादा मज़दूर लगते हैं, इसलिए वो दूरी के हिसाब से कम या ज़्यादा का ख़रीदते हैं। और हमारे यहाँ लोगों में जागरूकता है। हम लोगों ने कोशिश की है कि पराली ना जलाई जाए, बिल्कुल ना जलाई जाए, और लोग इसलिए नहीं जलाते हैं अपने खेतों में। और जिनको आवश्यकता होती है वो अपना रख लेते हैं खेत के किनारे और उसको फिर अपने पशुओं के नीचे बिछान के रूप में जाड़े में डालते हैं। और अगली फसल, या जैसे गन्ने की फसल है या अगली गेहूं की फसल हुई, इसके बोझ बांधने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसको हल्का सा पानी इन पर छिड़क कर और उसको ऐंठ कर और रस्सी बना लेते हैं। दोस्तों, इसके अलावा गांव में अधिकतर लोग मुलायम बिस्तर जैसे नहीं होता है, बेड नहीं होते हैं या कम होते हैं लोगों के पास। किसान मज़दूरों के पास इतना पैसा कहाँ रहता है भाई कि 20-30 हज़ार की खाली बेड ख़रीदें हैं। वो कहीं तख़्त पर या पलंग पर अपना काटते हैं समय, रात गुजारते हैं। तो उस पर बिस्तर के लिए इस पुआल को भी वो बिस्तर का रूप देते हैं और इसको जो बाध होता है, धागा होता है मोटा, उसके द्वारा इसका बिस्तर बना लेते हैं, लपेट कर कोनों में खड़ा करते हैं। हम कभी समय मिलेगा तो हम आपको बनाकर ज़रूर दिखाएंगे।
बहुत ही अच्छा बनता है। और उसके ऊपर से अपना बिस्तर बिछाते हैं, बहुत ही मलमल का लगता है और गर्म बिस्तर होता है। जाड़ों में बहुत ही आराम से हम हल्का बिस्तर बिछा के एकदम गर्मी का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ही हाँ, हम बता रहे थे कि लेकर गए हैं और इसको वो ख़रीद लेते हैं और हमारे खेत में आग नहीं लगाई जाती है। आग लगाने से हमारे खेत बच जाते हैं और उससे प्रदूषण भी बच जाता है, प्रदूषण नहीं होता है हमारे वातावरण का, और जानवरों को भरपेट खाना भी मिल जाता है। क्योंकि किसान, हम लोग छोटे किसान हैं। देखिए 5 बीघे का खेत है, ये 5 बीघे का खेत है, छोटा बीघा हमारे यहाँ चलता है। ये भी 5 बीघे 4 बीघे का खेत है। इस प्रकार से इतनी जोत के खेत हैं लोगों के, तो यहाँ इतना नहीं होता है कि ये पराली भर के अपने आप गौशाला में दान कराएं। क्योंकि ना तो यहाँ किसी के पास ट्रैक्टर है खुद का, ना ही कुछ किराए से जुताई कराते हैं। इसलिए अगर बिक जाता है, कोई ले जाता है तो उसको दे देते हैं। यहाँ के दानवीर भी लोग हैं, अपना दान भी कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसा ही आप भी करिए। अगर किसी के पास में पराली हो तो कृपया ना जलाएं। हमारा भी रिक्वेस्ट है और हमारी सरकार का भी रिक्वेस्ट है कि पराली जलाने से हमारी मृदा की उर्वरता नष्ट होती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा पोषक तत्व तो हमारी ऊपरी लेयर में होते हैं मिट्टी के, सभी को पता है। और हम ऊपरी ही लेयर में अगर हम पराली बिछाकर उसमें आग लगा देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है ज़मीन का, ऊपरी लेयर के जितने पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमारा खेत बहुत ही जल्दी या तो बंजर होने लगता है या पोषक तत्वहीन हो जाता है। इसलिए दोस्तों कभी भी पराली में आग ना लगाएं, उसको उपयोगी कार्यों में लगा सकते हैं और थोड़ी बहुत आय भी जो अपनी अर्जित कर सकते हैं। दोस्तों ये तो था पराली प्रबंधन का वीडियो। हम अगला वीडियो अभी आपको दिखाने जा रहे हैं। जैसा हम अपने खेत में पानी यानी सिंचाई कर रहे हैं, तो हम आपको अभी दिखाएंगे कि अगर हम कंबाइन हार्वेस्टर से मड़ाई करते हैं तो हम किस प्रकार से उसमें पराली का प्रबंधन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम अपने खेत में ले चलते हैं, आपको अगले वीडियो में दिखाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।